अपने देख रहा छी टीवी टुडे समाचार में अपने के स्वागत आज। प्रणाम, हम ज्योति। शुरू करिए एखन धरिक समाचारक प्रमुख शीर्षक सबसँ। हेडलाइन के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिड़ो सफलता को बाटो। दलित ऊपर के विभेद अंत्य नहीं होब धरि विकास और समृद्धि के परिकल्पना संभव नहीं रहल, कहलनि मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत। सप्तरी में नापी कार्यालय के निमित्त प्रमुख सर्वेक्षक आ एक गोटे लेखा पढ़ी व्यवसायी घूस सहित पकड़ायल। हफ्ता के अंतिम दिन शुक्र के नेपाली बाजार में सोना के मूल्य 1100 रुपया से घटल। उत्तरी अफगानिस्तान में भेल झड़प, 26 गोटेक गेल जान। लाफा राष्ट्रीय खुला तथा ब्रिटेन्स पुरुष डबल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2077 शुक्र दिन से शुरू। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत दलित ऊपर के विभेद अंत्य नहीं होब धरि विकास और समृद्धि के परिकल्पना संभव नहीं रहल बतौलनि। समता फाउंडेशन आज जनकपुर धाम में आयोजना केने सामाजिक न्याय के लेल सबलीकरण कार्यक्रम के समुद्घाटन करैत मुख्यमंत्री राउत ओ बात कहलनि। प्रदेश सरकार प्रदेशक समृद्धि आ विकासक लेल पाछू पड़ल समुदाय, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत के उन्नति आ विकास के लेल अनेको योजना सब आनल गेल उल्लेख करैत मुख्यमंत्री राउत प्रदेश सरकार अन्य योजना सबके प्रतिफल 5-10 वर्ष बाद समाज अनुभूति करत बतौलनि। संविधान सुनिश्चित नहीं केने रहे तो जनप्रतिनिधि में ओकर सभक सहभागिता के परिकल्पना समेत नहीं कियाल गेल रहते कहत ओही कारण अपना सब हरेक एन कानून में दलित, महिला, मुस्लिम लगायतक समुदाय के पहुंच के सुनिश्चित करत गेल बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेश सभा सदस्य चमेली देवी दास, दलित अगुवा भोला पासवान लगायत संबोधन केने छलथि। नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय उपसभापति तथा पूर्व उप प्रधान एवं गृह मंत्री विमलेन्द्र निधि लोकतंत्र और संविधान के रक्षा के लेल प्रतिनिधि सभा आवश्यक रहल बतौलनि। धनुषा के विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 2 दूबी में नेपाली कांग्रेसक वार्ड पार्टी कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के आसन से बजैत निधि कहलनि जनता के कोनो भी हालत में प्रतिनिधि सभा आवश्यक अछि। प्रधानमंत्री केपी ओली संसद विघटन क जनता के जनादेश एवं मतदाता के मत के अपमान केने जिक्र समेत केलथि। ओ संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के रक्षा आ ओई के सफल कार्यान्वयन नेपाली कांग्रेस के मुख्य एजेंडा रहल बतौलनि। नेपाली कांग्रेस ऐसा पहिने 14 महाधिवेशन के लेल केने तैयारी अखन के लेल कात लगाबैत निर्वाचन में लागब अपन पहिल प्राथमिकता में रहल बतौलनि। ओ कहलनि संसद पुनर्स्थापना भेल तो पार्टी के 14 महाधिवेशन पहले हैत, मुदा निर्वाचन पहले भेल तो महाधिवेशन बाद में हैत। वर्तमान परिस्थिति के समाधान प्रतिनिधि सभा रहल जिक्र करैत निधि संसद पुनर्स्थापना आ निर्वाचन के माध्यम से प्रतिनिधि सभा के स्थापना करब दुनू विकल्प के लेल नेपाली कांग्रेस तैयार होब पर बात बतौलनि। विदेह नगर पालिका वार्ड नंबर 2 के वार्ड सभापति राजेंद्र झा की अध्यक्षता में आयोजित वार्ड कार्यालय उद्घाटन कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक केंद्रीय सदस्य एवं पूर्व कृषि मंत्री रामकृष्ण यादव प्रधानमंत्री ओली संसद विघटन क देश के दुर्घटना दिश ठेलने आरोप लगलथि। कार्यक्रम में पूर्व राष्ट्रीय सभा सदस्य मुक्ता कुमारी यादव, पार्टी सभापति महेश शंकर गिरी, कांग्रेस नेता गणेश तिवारी, विजेता झा, क्षेत्रीय सभापति कन्हैयालाल कर्ण, धीरेन्द्र मोहन झा, विद्यार्थी नेता सुजित मिश्र लगायत सभक उपस्थिति रहल छलनि। प्रचंड नेपाल समूह नेकपा जनकपुर धाम में आम हड़ताल के क्रम में नेकपा नेता कार्यकर्ता ऊपर पूर्वाग्राही भक बल प्रयोग केने कहत ओई के भत्सना केने अछि। धनुषा जिला संघर्ष समिति प्रदेश पार्टी कार्यालय में जनकपुर धाम में आयोजना केने पत्रकार सम्मेलन में ओ सब दोषी के कार्यवाही नहीं कियाल गेल त थप संघर्ष के कार्यक्रम घोषणा करब चेतावनी समेत देने छथि।
आंदोलनकारियों पर आंसू गैस तथा गोली प्रहार के निहार प्रहरी पर प्रचंड नेपाल समूह कार्रवाई की मांग के लगाए। प्रहरी 50 राउंड गोली, आंसू गैस, लाठी प्रहार तथा पाथर प्रहार करित केंद्रीय नेता सबके जान मार के प्रयास के ने संघर्ष समिति संयोजक सुधीर प्रसाद शाह के आरोप छन्। प्रेस विज्ञप्ति 2077 माघ 22 गते बिहिबार का दिन असंवैधानिक रूप में गरिएको संसद विघटन तथा संवैधानिक निकाय में गैर संवैधानिक तरीकाले गरिएको नियुक्तिको विरोध में देशव्यापी आम हड़ताल को क्रम में धनुषा जिला संघर्ष समितिले शान्तिपूर्ण जुलुस प्रदर्शन गरेका थियो। हाम्रो शान्तिपूर्ण जुलुस में प्रतिगामी सरकार को मतियार भएर पूर्वाग्रही रूप में अकारण स्थानीय प्रहरी प्रशासनले 50 राउंड गोली, आंसू गैस, लाठी प्रहार तथा ढुंगा प्रहार गर्दै हाम्रा केन्द्रीय नेताहरूलाई ज्यान मार्ने प्रयास गरेका छन्। सो गर्ने क्रममा दर्जनौं कार्यकर्तालाई बन्दी बनाई पूर्व मन्त्री कमरेड मातृका प्रसाद यादव, पूर्व मन्त्री कमरेड रामचन्द्र झा, मेयर कमरेड उदय कुमार बर्बरिया, कमरेड कारीराम यादव, कमरेड प्रदीप शाहलाई गम्भीर घाइते बनाउनुका साथै दर्जनौं भन्दा बढीलाई घाइते बनाएको छ। प्रशासनको उक्त कार्यको घोर भर्त्सना गर्दछु। साथै सम्बन्धित निकायले कड़ा कारबाही गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्दछु। हाम्रो बाध्यात्मक एम्हर कोभिड से त्रस्त नेपाल में बंद के आह्वान करब कतेक उचित रहल कहित पत्रकार के प्रश्न में नेकपा नेता शत्रुघ्न महतो हजारों के बलिदानी से संहिता के धराप में करबाक खेल खेले तेलासा बाध्य भक आंदोलन कर पड़ रहल तथा सरकार जबरदस्ती गैर न्यायिक नियुक्ति के विरुद्ध आम हड़ताल के घोषणा के बतौलन। ओ बंद हड़ताल अपना के सेहो पसंद नहीं आई, मुदा संहिताए धराप में जा रहल त्यालक चुप भक बैसल नहीं जा सकैत अछि। एकताको विरुद्धमा जसरी काम कारबाही भइरहेको छ त्यो समावेशिता लगायत संघीयतै देशबाट जाने स्थिति भयो भने यो एउटा आम हडताल हाम्रो बाध्यात्मक अवस्था हो। हामी चाहन्नौँ कि विद्यार्थीहरूको पठन पाठन बन्द होस्। यो बन्दले हामी पनि बुझ्छौँ यो कोरोनाले गर्दा हैन, हामी त आफै बन्दको विरुद्धमा छौँ। तर अब संघीयतै देशबाट सिद्धिने स्थिति भयो भने देशै रहेन भने अनि पठन पाठन कसले गर्ने? समस्या त्यो छ। त्यसकारण हामी चाहन्छौँ जनतालाई अब सूचित गरौँ। भोलि हामी माथि नै आरोप आउला कि तपाईहरु संघीयता ल्याउने हामी ठुलठुला आन्दोलन गरेका छौँ। आज संघीयतामाथि प्रहार भइरहेको छ भने हामी बाध्यात्मक अवस्थामा यो बन्द गर्नुपर्ने, यो आम हडतालमा उत्रिनुपर्ने। आम हडताल थुप्रै पटक आम हडताल भएको छ। हिजोको आम हडताल पूर्ण रूपेण शान्तिपूर्ण आम हडताल थियो। कहीँ कतै आन्दोलनकारीबाट कहीँ कतै ढुङ्गामुरा, व्यापारीलाई दबाव, कहीँ कतै प्रमाण छैन। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि जसरी प्रहरी प्रशासनले कसैको उसकाहटमा यो प्रतिगामी सरकारले जसरी बर्बरतापूर्ण दमन गर्यो, यसको घोर भर्त्सना हामी गरेकै छौँ। प्रमाण छैन उनीहरूसँग। कहीँ कतै आन्दोलनकारीसँग त थुप्रै ठाउँमा त भएको होला। यो जनकपुरमै गोली किन चल्यो, किन चलाइयो गोली, हामी त्यो खोजबिन गर्दैछौँ। मलाई लाग्छ कहीँ कतै आन्दोलनकारी अलिकति हुन्छ नि, आन्दोलनमा हामी सबै जनतालाई, सबै जनसमुदायलाई अनुरोध गरेकै थियौँ एक दिन अगाडि। बृहस्पति दिन जनकपुर स्थित शिवचौक में भेल झड़प में पूर्व मंत्री द्वय मातृका प्रसाद यादव, रामचंद्र झा, मेयर उदय बरबड़िया, कारीराम यादव, प्रदीप शाह लगायत के आंदोलनकारी घायल भेल छलैथ। आम हड़ताल पूर्ण रूप में सफल भेल कहैत सब पक्ष के प्रचंड नेपाल समूह धन्यवाद समेत ज्ञापन किने शायक। प्रदेश दू सरकारक भौतिक पूर्वाधार विकास मंत्री जितेंद्र सोनल बारा के सदर मुकाम कलैया जोड़वाला दुधौरा नदी के पुल के शिलान्यास के निशात। बारा के परवानीपुर हाईवे से सदर मुकाम कलैया जोड़वाला कृषि सड़क में शुक्र दिन पुल के शिलान्यास किलाइत। बारा के अधिकांश पश्चिमी भेग के स्थानीय तह से सदर मुकाम कलैया आवत जावत संगे कृषि उत्पादन ढुवानी के लेल पुल निर्माण किया जा रहल बताओल गेल अछि। 10 करोड़ 15 लाख के लागत में निर्माण होबे जा रहल पुल के लंबाई 82 मीटर आ चौड़ाई 11 मीटर रहल बताओल गेल अछि। शिलान्यास कार्यक्रम में बारा निर्वाचन क्षेत्र 4 के सांसद इकबाल मिया, परवानीपुर गांव पालिका अध्यक्ष हरि नारायण शाह, परसौनी गांव पालिका अध्यक्ष भोला गुप्ता, उपमेयर गीता शाह लगायत के उपस्थिति रहल छलैन।
प्रदेश नंबर 2 के सब क्वारेंटाइन आ आइसोलेशन सेंटर सब खाली भेल अछि। प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार एहि प्रदेश में रहल 4750 बेड क्षमता के 90 टा क्वारेंटाइन आ 877 बेड क्षमता के आइसोलेशन सेंटर सब खाली रहल अछि। सप्तरी जिला के 385 बेड क्षमता के 19 टा, सिरहा के 185 बेड क्षमता के 8 टा, धनुषा के 35 बेड क्षमता के 1 टा, महोत्तरी के 50 बेड क्षमता के 1 टा, सर्लाही के 422 बेड क्षमता के 3 टा, रौथट के 1190 बेड क्षमता के 23 टा, बारा के 1228 बेड क्षमता के 16 टा और परसा के 1255 बेड क्षमता के 19 टा क्वारेंटाइन सब खाली अछि। तहिना सप्तरी में रहल 250, सिरहा में 100, धनुषा में 42, रौथट में 84, बारा में 15 और परसा में रहल 386 बेड क्षमता के सब आइसोलेशन सब से खाली रहल अछि। त महोत्तरी सरलाही में आइसोलेशन सेंटर नहीं अछि। एहि प्रदेश में सिरहा में 26 आ महोत्तरी में 35 कक 61 गोटे व्यक्ति होम क्वारेंटाइन में छथि। त धनुषा में 18, महोत्तरी में 9, सर्लाही में 10, रौथट में 2, बारा में 4 और परसा में 11 कक 54 गोटे होम आइसोलेशन में रहल प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय उपलब्ध कराने तथ्यांक में उल्लेख अछि। प्रदेश भर में शुक्र दिन धरि सप्तरी में 21,192, सिरहा में 12,450, धनुषा में 20,816, महोत्तरी में 8,835, सर्लाही में 14,495, रौथट में 24,322, बारा में 12,523 और परसा में 30,665 कक जमा 1,45,298 गोटे के स्वाब परीक्षण कयल गेल में 17,189 गोटे संक्रमित भेल छथि। त 1,28,051 गोटे के रिपोर्ट निगेटिव आयल अछि। धनुषा में 29 और परसा में 29 कक कुल 58 गोटे के रिपोर्ट एखनो आब बाकी रहल सामाजिक विकास मंत्रालय जनौने अछि। नेपाल में शुक्र दिन थप 105 गोटे में कोरोना पुष्टि भेल अछि। संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के संख्या 2,71,707 गोटे पहुंचल अछि। तहिना कोरोना के कारण थप 2 गोटे के मृत्यु भेल अछि। हाल धरि नेपाल में 2035 गोटे के कोरोना के कारण मृत्यु भेल अछि। नेपाल में थप 272 गोटे कोरोना मुक्त भेला सँ हाल धरि 2,67,564 गोटे कोरोना मुक्त भेल छथि। हाल 21,8 गोटे आइसोलेशन में अब 92 गोटे क्वारेंटाइन में छथि। त हाल धरि 20,88,372 टा पीसीआर कयल गेल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौने अछि। बीतल मंगल दिन अपन अंगना में खेल रहल सिरहा के 2 वर्षक बालक के भारत से उद्धार कयल गेल अछि। सिरहा सदर मुकाम सिरहा नगर पालिका वार्ड नंबर 1 डुम्बा खाता रहनिहार प्रदीप यादव के 2 वर्षक पुत्र प्रियांशु यादव बीतल मंगल दिन अपने अंगना से बेपत्ता भेल छल। बेपत्ता भेल बालक भारत के बिहार राज्य अंतर्गत मधुबनी जिला के खाजेटी कई स्थान से सकुशल भेटल सिरहा के प्रहरी प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा जानकारी दिलनि। हुनक अनुसार बालक खाजेडी के एक सार्वजनिक स्थान से भेटल अछि। बालक हरायल 48 घंटा भीतर भेटल आ बृहस्पति दिन राति 7 बजे दिस परिवारजन के जिम्मा लगाओल गेल शर्मा बतौलनि। बालक कोना कऽ सिरहा से भारत धरि गेल कई संदर्भ में खुजऽ नहीं सकल पुलिस जनौने अछि। एहि संबंध में अन्य अनुसंधान भ रहल प्रहरी के कहब अछि। कोरोना के कारण संकट में पड़ल पर्यटन क्षेत्र आ व्यवसाय के उठाव के उद्देश्य के संग प्रदेश 2 स्तरीय अभियान शुक्र दिन से सप्तरी से शुरू केने अछि। नेपाल पर्यटन बोर्ड तथा आंतरिक पर्यटन पुनरुत्थान समिति प्रदेश 2 के संयुक्त आयोजना में सप्तरी के पर्यटकीय स्थल कंचनरूप नगर पालिका वार्ड नंबर 11 स्थित डेंगरी से उक्त अभियान शुरू भेल अछि। प्रदेश 2 स्तरीय परिचयात्मक भ्रमण कार्यक्रम नाम देल गेल ओ अभियान के शुरुआत करैत प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह पर्यटन क्षेत्र के अवस्था सुधार के लेल प्रदेश सरकार आवश्यक सब सहयोग करत प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। ओ कहलनि पर्यटन क्षेत्र आ एहि संग संबंधित होटल तथा व्यवसाय सबके कर मिनाह से ल कऽ बैंक से सरल तरीका से कर्जा उपलब्ध कराबऽ धरि के सहयोग करऽ हेतु सेहो तैयार छी। अहाँ सब कार्यक्रम बना कऽ आनू। हामीले के गर्न सक्छौं, हाम्रो सरकारले के गर्न सक्छ त्यो गराउनको लागि म तपाईहरुसँग एकदम वाचा गरिराखेको छु। के गर्नुपर्छ 10 सालको ट्याक्स माफ गर्नुपर्छ, 10 सालको ट्याक्स माफ, जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्छ, जग्गा उपलब्ध गराउँछु, बैंकबाट ऋणको व्यवस्था गर्नुपर्छ, त्यो पनि गर्छु। तर इन्सेन्टिभ तपाईहरुले नै दिनुपर्छ। हामी मन्त्री भएर इन्सेन्टिभ लिएर होटल खोल्ने होइन, त्यो खोल्ने काम, त्यसको दिशा निर्देशन दिने काम तपाईहरुको हो। आज म यो पनि मलाई
होटल पर्यटन व्यवसाय तथा सरोकारवाला के उल्लेख्य सहभागिता में शुरू भेल कार्यक्रम में कंचनरूप नगरपालिका प्रमुख बसंत मिश्रा बेटी के विवाह के समय जेना सजाओल जाइत अछि तहिना पर्यटकीय स्थल के पहचान क क उक्त स्थल सबके सजाओल गेल तखन मात्रे पर्यटकीय क्षेत्र आ ओहि संग आबद्ध व्यवसाय के विकास संभव हैत तर्क प्रस्तुत केलनि। नेपाल पर्यटन बोर्ड के अधिकृत सागर श्रेष्ठ सप्तरी से शुरू भेल अभियान प्रदेश 2 के 8टा जिला में पहुंचत जानकारी दिलथि। अभियान में सम्मिलित टोली 8टा जिला के पर्यटकीय स्थल में पहुंचकर पर्यटकीय स्थल के भ्रमण वृत्त चित्र निर्माण आ प्रचार प्रसार में खटबाक हेतु कार्यक्रम तय रहल बताबैत ओ एहि सब पर्यटकीय क्षेत्र के विकास आ बेसी से बेसी पर्यटक भित्राव मदद पहुंचत विश्वास समेत व्यक्त केलनि। आंतरिक पर्यटन पुनर्स्थान समिति प्रदेश 2 के संयोजक विष्णु शाह की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में भ्रमण टोलिक संयोजक मोहन शर्मा लामिछाने, सदस्य शैलेश चौधरी, जिला समन्वय समिति प्रमुख प्रभाकर यादव लगायत सेहो बजैत पर्यटन क्षेत्र आ एहि में आबद्ध व्यवसाय के विकास आ संरक्षण के लेल सब मिलकर काज करब पड़बाक में जोर देने छलाह। सप्तरी में नापी कार्यालय निमित्त प्रमुख सर्वेक्षक आ एक गोटे लेखा पढ़ी व्यवसायी घूस सहित पकड़ायल अछि। जिला कंचनरूप नगरपालिका वार्ड नंबर 4 स्थित नापी कार्यालय निमित्त कार्यालय प्रमुख सर्वेक्षक हरिचंद्र ठाकुर आ लेखा पढ़ी व्यवसायी अरुण कुमार यादव 15,000 रुपया घूस सहित पकड़ायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग के कार्यालय सुनौनी अछि। निमित्त प्रमुख ठाकुर जमीन के कित्ता काट क देव कहत लेखा पढ़ी व्यवसायी यादव मार्फत सेवाग्राही संग अतिरिक्त रकम मांगने सूचना के आधार में अख्तियार के इटहरी कार्यालय से खटल टोली दुनू गोटे के घूस ल चुकल अवस्था में नापी कार्यालय के कात में रहल चाय दुकान से नियंत्रण में लेने अछि। पकड़ायल सबके संबंध में थप अनुसंधान भ रहल अख्तियार जनौनी अछि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश के अशांति अहिंसा के भूमि में नहीं जाय देव प्रतिबद्धता जनौलनि। शुक्र दिन नेकपा ओली समूह के बागमती प्रदेश कमिटी काठमांडू के दरबार मार्ग स्थित नारायणहिटी आगू के सभा के संबोधन करैत प्रधानमंत्री ओली नेपाल में फेर से कियो अशांति अहिंसा मचाब नहीं सकत बतौलनि। ओ अपना के काज कर नहीं देलाक बाद ताजा जनादेश में गेल दावी केलथि। जनता सरकार के 5 वर्ष काज करबाक मैंडेट दिलाक बादो प्रचंड नेपाल पक्ष व्यवधान केलासा संसद विघटन कऽ कऽ ताजा जनादेश में गेल ओली बतौलनि। प्रधानमंत्री ओली देश भर के पिचिंग सड़क, चांदनी दोधार सिंचाई, डुबान नियंत्रण, हुलाकी राजमार्ग, पूर्व पश्चिम रेल लगायत क्षेत्र में सरकार उच्च महत्वक संग काज केने दावी केलनि। ओ देश में शांति के लिए लड़ाई केने जनता सरकार रहल बतौलनि। ओ नेपाल बंद कऽ डराव चाह रहल कहत सभा के रोक बाट में अवरोध सृजना कर चाह रहल आरोप लगौलनि। कियो भी नाटकबाज के नाटक में पड़ कर देश के गलत बाट में नहीं जाय लेल ओली के कहब छलनि। ओली अपना के गणतंत्र विरोधी कई प्रचार कैल गेल में असंतुष्टि जनौलनि। ओली दहाल नेपाल सर्वोच्च अदालत आ निर्वाचन आयोग के धमकी देने आरोप लगौलथि। तहिना ओली अपनाए आधिकारिक नेकपा भेल कहत भ्रम में नहीं फैलाव आग्रह केलथि। ओ अखनुक प्रदर्शन कास्टंग के रूप में मात्र रहल कहत जल्दीए दोसर सभा करब जानकारी दिलाइन। मानवता नभएको स्वार्थका लागि जे पनि गर्न मिल्छ हुन्छ भन्ने खालको भन्ने एउटा यस्तो खालको प्रभाव दिने गरी उपद्रव मचाए। तहिना नेकपा सचिवालय सदस्य एवं उप प्रधानमंत्री ईश्वर पोखरेल 5 वर्षक लेल निर्वाचित प्रधानमंत्री के बीच में धक्का दऽ निकलबाक दुष्प्रयास भेल बतौलनि। आर्थिक विकास आ समृद्धिक अभियान के निरंतरता दैत संविधान के रक्षा तथा समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली के साकार बनेबाक उद्देश्य में सरकार लागि पड़ल बतौलनि। कानून मान्दैन भनेर उपद्रव मचाएर हिँड्नुभएको थियो, त्यो जमाना गयो। अब कानूनको पालना गरेर चल्नुहोस्। अदालतलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याएको छ, निर्वाचनको तयारी नगर भनेर हामी यहाँ छौं भनेर। सभा के संबोधन करते नेकपा ओली सचिवालय सदस्य नेता एवं गृह मंत्री रामबहादुर थापा प्रतिगामी अवसरवादी तत्व सह नेतृत्व के विस्थापित कर सब प्रकार के भ्रम आ षड्यंत्र के सहारा ल रहल आरोप लगौलनि। अब आर्थिक समाचार। हफ्ता के अंतिम दिन शुक्र का नेपाली बाजार में सोना के मूल्य 1100 रुपया से घटल अछि। बृहस्पति दिन छापा वाला सोना प्रति भरि 91,100 में कारोबार भेल छल तऽ शुक्र दिन प्रति भरि 90,000 में कारोबार भ रहल अछि। तहिना तेजाबी सोना प्रति भरि 89,589 रुपया में कारोबार भ रहल अछि। नेपाल सोन चांदी व्यवसाय महासंघक अनुसार शुक्र दिन बाजार में चांदी के दाम 30 रुपया से घटल अछि। आय प्रति भरि चांदी 1,230 रुपया में कारोबार भ रहल महासंघ जनौने अछि।
अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अफगानिस्तानक उत्तरी प्रांत कुंदूज के खानबाद जिला में भेल झड़प में पड़ कर सरकार समर्थक 16 लड़ाकू और 10 तालिबान लड़ाकू के जान के लाज। जिला उपप्रमुख क्यूटातुल्ला साफी झड़प में सरकार समर्थक लड़ाकू कमांडर अब्दुल हाकिम सहित 16 गोटे के जान गेल जानकारी देने शायद। तालिबान विद्रोही दिस 10 गोटे मारल गेल समाचार में जनाओल गेल। तालिबान लड़ाकू 5 सहित 9 गोटे घायल भेल सेहो साफी बतौनी छन्। सैयो तालिबान लड़ाकू शब बिनसर सवेरे खानबाद जिला के टेपा अख्तर इलाका में सरकार समर्थक लड़ाकू पर आक्रमण के चल। आक्रमण 3 घंटा धरि जारी रहल स्थानीय जानकारी देनी आज। कुंदूज प्रांतीय परिषद के प्रमुख मोहम्मद यूसुफ एहि झड़प में सरकार समर्थक 16 लड़ाकू के जान गेल पुष्टि केने छथि। तालिबान लड़ाकू समूह एहि झड़प आ हताहत के कोनो टिप्पणी नहीं केलक अछि। अब एकटा खेलकूद समाचार। लाफा समूह बुचबल के आयोजना में तेसर लाफा राष्ट्रीय खुला तथा ब्रिटेन्स पुरुष डबल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2077 शुक्र दिन से शुरू भेल। खेलकूद आ सामाजिक गतिविधि में क्रियाशील लाफा समूह खिलाड़ी सबके प्रोत्साहन करबाक लक्ष्य सहित आयोजित प्रतियोगिता शुक्र दिन से बुचबल में शुरू भेल। प्रतियोगिता में 80 टीम के सहभागिता रहल। काठमांडू, चितवन, कास्की, दांग, बांके, कैलाली, बागलुंग, गुल्मी, पाल्पा लगायत के जिला से खिलाड़ी सब सहभागी भेल। आयोजक जनौनी अछि। प्रतियोगिता के उद्घाटन करैत बुचबल उप महानगरपालिका नगर प्रमुख शिवराज सुवेदी महानगर पालिका खेल क्षेत्र के विकास के लिए एकीकृत विकास योजना में लागल बतौलन। सुवेदी सब मिलकर समृद्ध बुचबल निर्माण के लिए लाग आग्रह करैत नीक काज के निहार के पुरस्कृत आ गलती के निहार जे कियो के सजा के भागीदार बनाब आग्रह केलनि। प्रतियोगिता में खुला दिस 58 तथा ब्रिटेन्स दिस 28 बेसी टीम के सहभागिता रहल। आयोजक लाफा समूह जनौनी आज प्रतियोगिता में खुला दिस के विजेता 55,555 नगद पुरस्कार प्राप्त करत। तहिना उप विजेता 41,555 तथा तेसर हुआ वाला 31,555 नगद पुरस्कार प्राप्त करत। समाचार समाप्त होबे से पहिने एखन धरिक समाचारक प्रमुख शीर्षक एक बेर फेर सँ। हेडलाइन के साथ में मैजिक फुटवेयर, हिडो सफलता को बाटो। दलित ऊपर के विभेद अंत्य नहीं होबा धरि विकास और समृद्धि के परिकल्पना संभव नहीं रहल, कहलनि मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत। सप्तरी में नापी कार्यालय के निमित्त प्रमुख सर्वेक्षक आ 1 गोटे लेखा पढ़ी व्यवसायी घूस सहित पकड़ाल। हफ्ता के अंतिम दिन शुक्र के नेपाली बाजार में सोना के मूल्य 1100 रुपया से घटल, चांदी 1230 रुपया में भ रहल कारोबार। उत्तरी अफगानिस्तान में भेल झड़प, 26 गोटे के गेल जान। लाफा राष्ट्रीय खुला तथा ब्रिटेन्स पुरुष डबल बैडमिंटन प्रतियोगिता 2077 शुक्र दिन से भेल शुरू। बेस्ता टुडे समाचार एखन के लेल एतबे। हम ज्योति के दियल जेबाक आज्ञा। नमस्कार।